नमस्कार दोस्तों, एस नॉलेज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। दोस्तों, वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ज्यादा से ज्यादा नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं। आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, यानी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स जारी किए गए हैं जो उनको काफी सुरक्षा मुहैया कराएगा और वे लोग अब अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करेंगे। यह रूल्स और गाइडलाइन जो है 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस सेशन में हम लोग कि क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं, यानी क्या नए रूल्स बनाए गए हैं आरबीआई के द्वारा, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन क्या है। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि बैंक अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराता है और ग्राहक जो है उस डेबिट कार्ड का उपयोग करके आसानी से पैसा का ट्रांजैक्शन कर सकता है या पैसा विड्रॉल कर सकता है। क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड की तरह ही होता है। डेबिट कार्ड में मिलने वाली सारी सुविधाएं क्रेडिट कार्ड में भी मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें कुछ पैसों का क्रेडिट होता है, यानी हमारे खाता में जब पैसा नहीं भी रहता है तब भी हम आसानी से किसी भी वस्तु का खरीदारी कर सकते हैं और इसकी एक लिमिट होती है, यानी एक सीमा होती है और एक निश्चित समय के अंदर अगर हम पैसा चुका देते हैं तो किसी भी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं करना पड़ता है। अगर हम देर करते हैं यानी देरी से पैसा चुकाते हैं तो ब्याज के रूप में कुछ पैसा का भुगतान करना होता है। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन जो है एक ऐसी सुविधा होती है जो पॉस मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन में बिना स्वाइप कराए केवल सटा करके और आसानी से हम लोग पैसा पेड कर सकते हैं, पेड कर देते हैं। तब आते हैं हम लोग कि आरबीआई ने कौन कौन से गाइडलाइन जारी किए हैं, किस प्रकार के गाइडलाइन और रूल्स जो है जारी किए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू किए जा रहे हैं। नए जारी किए गए डेबिट या क्रेडिट कार्ड या री इशू डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यानी अगर हम लोग पहले से ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उसकी वैलिडिटी जब समाप्त हो जाती है तो जब हम दोबारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसे री इशू डेबिट या क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। तो अगर नए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या री इशू डेबिट या क्रेडिट कार्ड हम लोग के पास है तो हम लोग केवल भारत में ही एटीएम के माध्यम से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या पैसा पेड कर सकते हैं। अगर हम लोग को देश के बाहर यानी भारत के बाहर अगर इसका यूज करना है तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग देश के बाहर जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसा पेड करना चाहते हैं तो बैंक में हम लोग को पहले से ही आवेदन दे करके करा लेना होगा, तब जाकर के देश के बाहर हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसा पेड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो अब आपकी यह सुविधा जो है बैंक के द्वारा बंद किया जा सकता है। बैंक अगर चाहे, बैंक अगर देखती है कि इसमें रिस्क है तो आपकी यह सुविधा बंद कर सकती है और फिर से अगर आप इसे चालू कराना चाहते हैं यानी फिर से इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आवेदन देना पड़ेगा बैंक में। एक बात और हम बता दें कि अगर आप लंबे समय से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आपकी यह सुविधा जो है बैंक बंद कर सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप जो है हाल ही में डेबिट या क्रेडिट कार्ड लिया है और किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आपकी यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। हो सकता है कि 1 साल या 2 साल एक निश्चित समय के बाद जो है यह सुविधा जो है बैंक के द्वारा इनेबल कर दिया जाए और इसको आप अगर फिर से शुरू कराना चाहते हैं, अगर फिर से इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो बैंक में आवेदन दे करके और इसे शुरू कर सकते हैं। एक बात और हम बता दें कि अगर आप इन सारी सुविधाओं को करना चाहते हैं तो बैंक में आवेदन दे करके मोबाइल ऐप से या इंटरनेट बैंकिंग से या एटीएम के माध्यम से जो है आप लोग इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। पहले जो है बैंक के द्वारा
कुछ ऐसी सुविधाओं को एबल कर दिया जाता था, शुरू कर दिया जाता था जिसे ग्राहक नहीं चाहते थे। यानी ग्राहक को बिना चाहे हुए भी कुछ सुविधाएं जो है उनके लिए एबल कर दिए जाते थे, बैंक के द्वारा शुरू कर दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर ग्राहक चाहेगा तभी जाकर के किसी भी सुविधा को बैंक के द्वारा जो है एबल यानी शुरू किया जा सकता है, या ग्राहक स्वयं अपने आप से इसे शुरू कर सकता है। प्रीपेड कार्ड या गिफ्ट कार्ड या मेट्रो कार्ड में ये सारे नियम जो है लागू नहीं होंगे। आरबीआई के द्वारा ये सारे रूल जो है, ये सारे गाइडलाइन केवल इसलिए लाया गया है क्योंकि आजकल जो है बैंक फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इन सारे फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने रूल्स बनाए हैं, इसे लागू किए हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।